हेलो फ्रेंड्स, आज हम लूज़ प्लाज़ो बनाएंगे। ये हम हैवी साइज़ के लिए बना रहे हैं। इसकी हिप 46 इंच है। उसके लिए हमने 2.25 मीटर कपड़ा लिया है और इसके फूल एक साइड में हैं, तो इसलिए हमें पहले आगे का पार्ट निकालना पड़ेगा ताकि दोनों लेग्स पर हमारे फूल एक ही साइड में आए। अब हमने पहले ऊपर की साइड निशान लगाया है। ऊपर मैंने 2.25 इंच पर निशान लगाया है जो हमारा इलास्टिक के लिए फ़ोल्ड होगा। अब हम लंबाई ले लेंगे। अपने प्लाज़ो की लंबाई मेरी है 36 इंच, तो 36 इंच पर मैंने दोनों साइड में निशान लगा लिया है। अब नीचे फ़ोल्ड करने के लिए निशान लगाएंगे। फ़ोल्ड करने के लिए मैंने 2.5 इंच लिया है। इस तरह से निशान लगा लिया। अब नीचे वाले निशानों को इस तरह से मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसे कट कर लेंगे। ये हमारे आगे वाले पार्ट हो जाएंगे। इस तरह से हमने कपड़े को अलग कर लिया है। अब जो बाकी का कपड़ा है उसे भी सीधा बिछा लेंगे। ये हमारा बीच में से फोल्ड है, जो किनारी वाली साइड है उस तरफ हमने बीच में से फोल्ड किया हुआ है कपड़े को, और इसके ऊपर फूल से फूल सीधे मिलाते हुए दोनों को रख लेंगे बराबर। देखिए, इसके फूल और उसके फूल बराबर होने चाहिए। और खुली हुई साइड मैंने अपनी साइड रखी है और बंद वाली साइड दूसरी साइड में है। इस तरह से मैंने बराबर दोनों को बिछा लिया है। अब हमने जो ऊपर निशान लगे हुए हैं, हमारे ऊपर मैंने 2.25 इंच पर निशान लगाया था, उसे आपस में मिला लेंगे। लंबाई हमारी नीचे है 36 इंच, उन निशानों को भी मिला लेंगे आपस में। अगर आपके निशान नहीं है तो आप लगा सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताए हैं आपको। अब हम अपनी हिप लेंगे। हिप हमारी है 46 इंच, उसका 4th भाग ले लेंगे। हो गया हमारा 11.5। उसमें मैं 4 इंच की लूजिंग ऐड कर रही हूँ, तो हो गया हमारा 15.5। 15.5 पर मैंने खुली वाली साइड से इस तरफ निशान लगा लिया है 15.5 इंच पर। नीचे भी 15.5 लेते हुए एक लाइन लगा ली है हमने। ये हैवी साइज है इसलिए मैंने इसमें 4 इंच की लूजिंग दी है। अब हम आसन का निशान लगाएंगे। आसन हम लेंगे 13 इंच। 13 इंच पर हम यहाँ निशान लगा लेंगे और यहाँ इस तरह से लाइन लगा लेंगे। और यहाँ से हमने 2.5 इंच लेना है। यहाँ से ये 13 इंच है, यहाँ से ये 2.5 इंच मैंने लिया है। ये यहाँ से 2.5 इंच हो गया और इसे गोलाई देंगे हम। यहाँ से गोलाई दे देंगे इस तरह से। ये हमारा आसन हो गया आगे का। अब हम नीचे से देख लेंगे। नीचे से हम थोड़ा सा यहाँ से मार्जिन छोड़ेंगे, जो हमारा साइड में सिलाई आएगी उसके बीच में जाएगा। और आगे हम पोंचा ले लेंगे। पोंचा मैं लूँगी यहाँ पर 8 इंच और 1 इंच मार्जिन ले लूँगी। यहाँ से 9 इंच हो गया हमारा। 8 इंच पोंचा और 1 इंच हमारा मार्जिन जो हमारा सिलाई में जाएगा, और 1/2 इंच मैंने वहाँ से छोड़ा है जो हमारा साइड में सिलाई आएगी। अब ऊपर से आसन वाली जगह से और इस जो हमारा पोंचा है, इस निशान को मिलाते हुए इस तरह से शेप पट्टी से इसे मिला लेंगे। अब ये हो गया हमारा आगे का। अब पीछे वाला हम इससे बड़ा रखेंगे, 3 इंच बड़ा आसन रखेंगे, जिससे हमारा प्लाज़ो बीच में जो नीचे से हमारा अंदर की साइड जाता है वो नहीं होगा। अब ऊपर से 3 इंच पर पीछे वाले पार्ट को बढ़ा लेंगे और इस तरह से तिरछा निशान लगा लेंगे। आगे वाले पार्ट में हमारा कपड़ा कटा हुआ है, जो उससे ऊपर की साइड अपने 3 इंच लेना है। अब इसी पर निशान पर कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने कट कर लिया। ये देखिए, आगे वाले 2 पार्ट छोटे हैं, पीछे वाला बड़ा है। अब हमने पॉकेट के लिए निशान लगाना है, तो ऊपर वाले पीस को अलग कर देंगे। जो एक पीस है ऊपर वाला उसे अलग करेंगे, और ऊपर से हमारा यहाँ फोल्ड करने के लिए था 2.25 इंच, वो छोड़ देंगे। उससे नीचे 2 इंच लेंगे।
2 इंच लेते हुए यहाँ छोटा सा कट लगा लेंगे, 1/2 इंच जितना, और नीचे 5.5 इंच हाथ डालने के लिए निशान लगाकर वहाँ भी 1/2 इंच जितना कट लगा लेंगे। ये हमारा प्लाजो कट हो गया। अब हम पॉकेट कट करेंगे। ये हमारा साइड से निकला है कपड़ा, तो देख लेंगे ऐसे हमारी पॉकेट नहीं बनेगी, कम है ये कपड़ा, तो मैं इसे खोल कर बनाऊँगी। 2 पीस हैं ये, इसे मैं खोल लूँगी। दोनों पीस को बराबर मिलाकर रख लेंगे। पहले एक साइड से इसे सीधा कर लेंगे। लंबाई हमने लेनी है पॉकेट की 13 इंच, तो 13 इंच तक हमने इसे सीधा कर लेना है। ये हो गया। अब हम इसकी चौड़ाई ले लेंगे। चौड़ाई यहाँ से, ये लंबाई तो 13 हो गई हमारी, और अब हम चौड़ाई लेंगे। चौड़ाई है मेरी, मैं रखूँगी 7 इंच। 7 इंच पर मैंने निशान लगा लिया ऊपर और नीचे, और इसे मिलाकर इसे भी कट कर लेंगे। ये कट कर लिया हमने। अब यहाँ से 1 या 1.5 इंच ऊपर की साइड लेते हुए तिरछा कट कर लेंगे। ये इस तरह से, ये हमारी पॉकेट कट हो गई है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। पहले हमने आसन को स्टिच करना है, तो आगे वाले 2 पार्ट ले लेंगे और पीछे वाले बड़े हैं हमारे, दोनों को आपस में स्टिच करेंगे। छोटे वाले अलग और बड़े वाले दोनों अलग। आगे वाले स्टिच हो गए, अब पीछे वाले स्टिच करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ये हमने दोनों आसन स्टिच कर लिए हैं। अब इसे खोलकर इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, कपड़े को एक साइड करना है और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। अब दूसरे पर भी इसी तरह से ही खोलकर सिलाई लगाएंगे। वो जिस साइड हमने किया था अंदर वाला कपड़ा, इसे दूसरी साइड करना है और इस पर सिलाई लगा देनी है। ये हमने सिलाई लगा ली। अब हम पहले पॉकेट लगाएंगे। पॉकेट ले लेंगे अपनी, जहाँ हमारे कट हैं वहाँ पर हमने लगानी है। तो सीधे से सीधा मिलाकर रखना है दोनों को, और जो कट नीचे से हमने 1.5 इंच कट किया था, जो छोटे वाला है साइड में तिरछा, उसे हमने साइड में मिलाकर रखना है। अब जो ऊपर 2 इंच 2.25 इंच इलास्टिक के लिए है उसे छोड़ देंगे, और उससे नीचे हम इस कपड़े को रखेंगे और फिर इस तरफ उल्टा घुमाते हुए यहाँ पर जो हमारी ये निशान है, जो कट के निशान लगाए हुए हैं, वहाँ हमने सिलाई लगानी है। 1/2 इंच जितना सिलाई में देते हुए, जितना हमारा कट है उतना ही हमने सिलाई में देना है। यहाँ से ऊपर से अच्छे से मजबूत कर लेंगे और नीचे से जो एंड है वहाँ भी मजबूती कर लेंगे। ये देखिए, स्टिच कर लिया। अब जो प्लाजो का कपड़ा है और पॉकेट का कपड़ा है, दोनों को बराबर कट कर लेंगे। प्लाजो का हमारा पहले से कट है 1/2 इंच, तो पॉकेट का भी कट कर लेंगे। अब इसे अच्छी तरह से खोलते हुए ये देखिए इस तरह से मिलाकर, अब हमने इस पर भी सिलाई लगानी है 1/2 इंच जितनी, तीनों साइड इस तरह से अंदर देते हुए सिलाई में यहाँ भी सिलाई लगा लेंगे। अगर आपने पॉकेट की अलग से वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पर है, आप देख सकते हैं और आसानी से पॉकेट लगाना सीख सकते हैं। ये हमने यहाँ भी स्टिच कर लिया है। अब दूसरा पीस लेंगे, हम इसके ऊपर रखेंगे। इस तरह से अंदर हमारे दोनों सीधे मिलने चाहिए। और अब हमने नीचे सिलाई लगानी है, तो हम ऐसे सिलाई नहीं लगाएंगे, इसे उल्टा इस तरह से मोड़ लेंगे ऐसे और बराबर मिलाकर रखेंगे। और अब इस तरफ हम
सिलाई लगाएंगे दोनों साइड। ये सिलाई लग गई, अब सीधा कर लेंगे इसे और इस पर भी प्रेस स्टिच लगा लेंगे। अब देखिए हमारी पॉकेट इस तरह से आएगी, ये ऐसे। अब हमने साइड से और ऊपर से स्टिच करना है इसे सीधा करेंगे, ऐसे आएगी और ऐसे हमारा ये हाथ डालने के लिए हो गया। अब हम साइड में सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारी पॉकेट इसी जगह पर रहे, इधर उधर ना हो। तो अच्छे से इसे सेट करते हुए यहाँ साइड में सिलाई लगा लेंगे। जो हाथ डालने की जगह है यहाँ पर हमने बंद नहीं करना पॉकेट को, उसके ऊपर सिलाई नहीं लगानी, साइड साइड में लगानी है। एक तरफ हमने लगा ली, अब पीछे घुमाकर उल्टा इसे कर लेंगे और इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। ऊपर भी हमने सिलाई लगा ली। ये हमारी पॉकेट तैयार हो गई। अब हम दोनों पीस को आपस में मिलाकर रखेंगे। दोनों पीस मिलाते हुए साइड में दोनों साइड की सिलाइयाँ लगा लेंगे। इस साइड भी मैंने सिलाई लगा ली है, अब दूसरी साइड भी मैं सिलाई लगा लूँगी। और जो हमारी पॉकेट की सिलाई है उसी के ऊपर ही, जो हमने साइड में लगाई थी उसी के ऊपर सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट करेंगे। और पॉकेट का हमने ध्यान रखना है, बीच में स्टिच नहीं होनी चाहिए। ये देखिए हमारी पॉकेट हमने देख लेनी है पहले ही। अब हमने सिलाई लगा ली, अब इसे आपस में मिलाते हुए यहाँ नीचे से फोल्ड करना है हमने, तो इसलिए दोनों लेग्स को मैंने मिलाकर रख लिया है और यहाँ कट के निशान लगा लेंगे जिससे हमारा अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। आप कटिंग करते समय उस समय भी निशान लगा सकते हैं। अब हम इसे खोल लेंगे और इसे फोल्ड करेंगे। जो कट है हमारा उतना ही हमने फोल्ड करना है। इस तरह से रखते हुए एक बार फोल्ड करेंगे, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे। अब सेंटर में हमने सिलाई को मिलाते हुए रखना है। इस तरह से सिलाई हमारी मिलनी चाहिए, नहीं तो हमारे बीच में सही सिलाई नहीं आएगी। साइड से अगर हमारा छोटा बड़ा है तो चल जाएगा, लेकिन बीच में हमने बिल्कुल मिलाकर रखना है। इधर से भी इसी तरह से मिला लेंगे और डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से ही फोल्ड कर लेंगे। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक मैंने 1 इंच चौड़े वाली ली है और मैंने ली है 30 इंच। हमारी जितनी कमर हो उसमें से हमने 8 इंच माइनस करके लेना है। मेरी कमर है 38 इंच, 38 में से मैंने 8 इंच माइनस कर दिया तो हमारी हो गई 30 इंच। तो 30 इंच की मैंने इलास्टिक ली है, उसे दोनों कॉर्नर मिलाते हुए स्टिच कर लिया है। अब देखिए हमने सिलाई के लिए जो ऊपर मार्जिन लिया था वहाँ हमने इस तरह से उतना ही फोल्ड करना है ऊपर, और बीच में इलास्टिक को रखते जाना है इस तरह से, और डबल फोल्ड करते हुए ऊपर सिलाई लगा देंगे। इलास्टिक के ऊपर हमने सिलाई नहीं लगानी है, सिर्फ कपड़े पर हमारी सिलाई आनी चाहिए। अब इस तरह से पूरे को फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। अब जो पीछे वाला पार्ट है हमारा बड़ा है, आप ये कहेंगे कि पीछे कैसे फोल्ड होगा, तो ये देखिए पीछे वाला पार्ट की हमने सिलाई तो मिलानी है। इस तरह से ऊपर से सिलाई मिलनी चाहिए, लेकिन बीच में इस तरह से एक प्लेट आएगी, क्योंकि ऊपर से हमारा तिरछा था इसलिए। तो प्लेट डालते हुए हमने इसे स्टिच करना है। एक उस तरफ आएगी और एक इस तरफ आएगी। ये देखिए यहाँ भी आएगी, लेकिन कोई बात नहीं, अगर हमारी प्लेट आ रही है तो 2 प्लेटें आएंगी। ये हमारी जब इलास्टिक हम खींच कर इस पर सिलाई लगाएंगे तो बीच में चली जाएगी, इसके दिखाई नहीं देगी बिल्कुल भी। तो हम इस तरह से इस पर सिलाई लगा सकते हैं और इस तरह से बाकी हमारा बिल्कुल सीधा आएगा। पूरे को स्टिच कर लेंगे। इलास्टिक को खींचते जाएंगे, इस तरफ करते जाएंगे और फिर हमारी सिलाई अच्छे से लग जाएगी। ये देखिए अब हमारा बिल्कुल बराबर आ गया है।
ये हमने पूरे में सिलाई लगा ली। अब खींचते हुए इलास्टिक और इस तरह से प्लेट्स को बराबर कर लेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी आपको वो प्लेट दिखाई नहीं दे रही है। इस तरह से हमने पूरे को खींचकर बराबर प्लेट्स कर ली। अब इस पर मोटी सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से कपड़ा और इलास्टिक दोनों खींचते जाएंगे और इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। सेंटर में सिलाई लगानी है हमने पूरे में। ये लग गई हमारी सिलाई और देखिए प्लेट आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगी। अब हमने बीच की सिलाई लगानी है। तो पोंचा जितना हमारा था वहाँ निशान लगा लेंगे। 8 इंच था तो 8 इंच पर मैंने निशान लगा लिया। ऊपर थोड़ा सा दबाव में देंगे सिलाई में और निशान लगा लेंगे शेप पट्टी से। यही हमारी सिलाई आएगी। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से ही निशान लगाकर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ भी 8 इंच पोंचा ले लेंगे और ऊपर से भी लेते हुए इसे मिलाकर निशान लगा लेंगे। आपने पहले नीचे से शुरू करना है, फिर सिलाई लगानी है और दूसरी साइड भी नीचे से शुरू करते हुए बीच तक सिलाई लगानी है। इससे हमारा बिल्कुल सही प्लाज़ो तैयार होगा। और दूसरी सिलाई जो लगाएंगे वो पूरी लगाएंगे हम नीचे से दूसरी पोंचे तक। और हमारा प्लाज़ो बनकर तैयार हो गया है। देखिए।